लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर लालू नीतीश को दिया झटका। जातीय जनगणना पर आरजेडी के सुर में सुर मिला रही जेडीयू। तेजस्वी ने कहा, जब कुत्ता बिल्ली की हो सकती है गिनती तो ओबीसी की क्यों नहीं। तूल पकड़ता जा रहा फोन टैपिंग का मामला। कांग्रेस के नेताओं ने किया राजभवन मार्च। विधानसभा में एमएलए से मारपीट मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 2 चरण के पंचायत चुनाव के लिए जिलों में पहुंच गई ईवीएम। केंद्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ परिवाद दर्ज। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 अपराधी गिरफ्तार। और छपरा में महिला ने एक साथ 3 स्वस्थ बच्चों को दिया जन्म। अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी की सरकार ने लालू नीतीश को जातीय जनगणना को लेकर करारा झटका दिया है। केंद्र ने उनकी वर्षों की मांग को ठुकरा दिया है। केंद्र ने साफ साफ कह दिया है कि वह जातीय जनगणना नहीं करा सकती। केवल SC/ST की ही अलग से जनगणना कराई जा सकती है। केंद्र के इस 2 टूक फैसले से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करारा झटका लगा है। दोनों नेता जाति आधारित जनगणना कराने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसे लेकर विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव भी पारित किए जा चुके हैं। जातीय जनगणना कराने से केंद्र सरकार के इनकार करने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जनगणना में जब कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, शेर सियार, साइकिल स्कूटर सबकी गिनती हो सकती है तो फिर ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो सकती। कौन किस धर्म का है, उस धर्म की संख्या कितनी है, उसकी गिनती होती है, लेकिन उस धर्म में निहित वंचित, उपेक्षित और पिछड़े समूहों की संख्या गिनने में क्या परेशानी है। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना के लिए जनगणना वाले फॉर्म में महज एक कॉलम जोड़ना है। इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं होना है। सरकार पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। फिर बीजेपी को पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग से इतनी नफरत क्यों है। जेडीयू ने जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी के सुर में सुर मिलाया है। जो मांग आरजेडी शुरू से करता आ रहा है, उसी मांग को एक बार फिर जेडीयू ने उठाया है। जब बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया गया, इसी पर कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना का प्रकाशन बहुत जरूरी है। जनगणना में जाति का कॉलम होना ही चाहिए। किसी भी योजना को बनाने का आधार जनसंख्या ही है, इसलिए जातिगत जनगणना और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से होना चाहिए। जातीय जनगणना से यह भी पता चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या, और यह हम ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं जनसंख्या के आधार पर बनती है और जब ओबीसी की जनसंख्या ही मालूम नहीं रहेगी तो फिर योजनाएं कैसे बनेंगी। बिहार में भी तूल पकड़ता जा रहा है फोन टेपिंग का मामला। इसे लेकर आज पटना में कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन मार्च किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने राजभवन मार्च निकाला। वे लोग ज्ञापन देने के लिए राजभवन जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान मार्च में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की हल्की धक्का मुक्की भी हुई। बाद में कांग्रेस के 6 नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पेगासस फोन टेपिंग मामले को लेकर देश भर में सियासी हलचल तेज है। इसे लेकर लोकसभा में मंगलवार को जबरदस्त हंगामा हुआ था। कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को आर्म्स सप्लाई करने वाला युवक बिहार के छपरा में गिरफ्तार हो गया। एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम को सफलता मिली है। मरहोड़ा थाना के देव पहुआरा में आज की गई छापेमारी में आर्म्स सप्लायर अरमान अंसारी को दबोचा गया है। इसके बाद अरमान अंसारी को CJM कोर्ट में पेश किया गया। उस पर आर्म्स सप्लाई करने वाले चेन में शामिल होने का आरोप है। बताया जाता है कि गिरफ्तार अरमान अंसारी जावेद का साथी है। पिछले दिनों जावेद को छपरा से ही गिरफ्तार किया गया था, जो अभी जम्मू कश्मीर की जेल में बंद है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ मारपीट मामले में स्पीकर विजय सिन्हा ने आज बड़ी कार्रवाई की। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। पिटाई वाले वायरल वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि सिपाही शेषनाथ और रंजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच आचार समिति कर रही है। हालांकि स्पीकर विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि विधायकों को भी मर्यादा में रहने की जरूरत है।
बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 2 चरण के चुनाव के लिए सभी जिलों में ईवीएम पहुंचाई गई। राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान कुल 2,09,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि ईवीएम के माध्यम से पंचायत के 4 पदों मुखिया, वार्ड सांसद, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए वोटिंग होगी, जबकि 2 पदों पंच और सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स के माध्यम से मतदान होगा। 2 चरणों के चुनाव के बाद इसी ईवीएम का इस्तेमाल फिर अगले चरण के लिए होगा। सूत्रों की माने तो मंगाई गई ईवीएम को जल्द ही वेरिफिकेशन किया जाएगा और अगस्त के तीसरे सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र राज्य स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने यह परिवाद दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में कहा है कि कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, जबकि पूरे देश को पता है कि लाखों लोगों की जान ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की किल्लत की वजह से हुई है। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए इसकी अगली सुनवाई की तिथि 28 जुलाई निर्धारित की है। मुजफ्फरपुर पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। अहियापुर इलाके में पुलिस ने अपराध की साजिश रचते 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के जमालाबाद स्थित लीची गाछी में कुछ अपराधी हथियार लेकर इकट्ठा हुए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। पुलिस ने हथियार, मोटरसाइकिल और मादक पदार्थ भी बरामद किए। सिटी एसपी राजेश कुमार के अनुसार पकड़े गए अपराधियों में से सोनू, मनोज और राहुल पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सामान्य तौर पर मनुष्य प्रजाति में एक या फिर जुड़वा बच्चे का जन्म होता है, लेकिन छपरा के इकमा में एक अनोखी घटना हुई है। प्रखंड के तरवनिया गांव में एक महिला ने एक साथ 3 बेटों को जन्म दिया है। जच्चे बच्चे को देखने के लिए महिलाओं की भीड़ लग गई है। मां के साथ 3 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। जन्म देने वाली महिला बेंजू वादक वकील महतो की पत्नी धर्मशीला देवी है। परिजनों के अनुसार बिना किसी ऑपरेशन के ही सामान्य प्रसव से बच्चों का जन्म हुआ है, जिसे देख डॉक्टर भी अचंभित हैं। छपरा की महिला डॉक्टर विनोद कुमारी की देखरेख में बच्चों का जन्म हुआ, जो पूरी तरह से स्वस्थ है। महिला को पहले से 3 बेटियां थी और अब एक साथ 3 बेटों के होने पर लोग बधाइयां दे रहे हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।